हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं लेके सच्ची कहानियाँ। आशा है कि इस कहानी को सुन के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी सुनने से अक्सर इंसान को कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। दोस्तों, एक बार अर्जुन और कृष्ण अपने महल से काफ़ी दूर घूमने के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगता हुआ इधर-उधर भटक रहा था। अर्जुन ने उसको अपने पास बुलाया और घड़ा सोने से सिक्के से भरा एक घड़ा दिया। सोच रहे थे कि इससे इसका गरीबी दूर हो जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने उसे एक घड़ा दिया। वो ब्राह्मण लेके एक जंगल के रास्ते से सोने का घड़ा जा रहा था। इतने में एक चोर आया और सोने से भरा घड़ा को लेके भाग गया और वो बेचारा गरीब ब्राह्मण देखता ही रह गया। वह सोच में पड़ गया, शायद यह सोने का घड़ा मेरे नसीब में नहीं था। इतना सोचकर फिर अगले सुबह वह भिक्षा मांगता हुआ इधर-उधर भटकने लगा। फिर अर्जुन और कृष्ण भगवान ने देखा। फिर से अर्जुन उसको अपने पास बुलाए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, कल तो आपको हम सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा दिए थे। क्या हो गया कि फिर आप भिक्षा मांगने लगे? इतना सुनकर ब्राह्मण देवता ने बोले कि हे प्रभु, वो कैसे सोने के सिक्के से भरा घड़ा एक चोर चुरा ले गया। इतना सुनकर कृष्ण भगवान बोले और अर्जुन कि ठीक है, इस बार हम आपको एक हीरा दे रहे हैं। एक हीरा दे दिए। वह ब्राह्मण देवता हीरा अपने घर लेके गए और हीरे को ले जाके एक पुराने मटका में रख दिए। अगले सुबह ब्राह्मण से जगने से पहले ही उनकी पत्नी उठी और जल भरने के लिए एक नदी में चली गईं। वह नदी में जल भरने के लिए जैसे ही घड़ा डुबोने वाली ही थी कि उनके हाथ से घड़ा छूट गया और घड़ा छूटकर वहीं पे फूट गया। इतने में ब्राह्मण देवता की पत्नी बहुत परेशान हो गई। वो सोची कि अब मैं जल कैसे घर भर के ले जाऊँगी? यह तो घड़ा मेरे हाथ से छूट गया और छूट के यहीं ही फूट गया। फिर अब मैं क्या करूँ? यह सोचते-सोचते वो बहुत परेशान थी। फिर उनको अचानक से याद आया कि एक मेरे घर में पुराना घड़ा पड़ा है, क्यों ना मैं उसी को लाके पानी भर दूँ। फिर वो वापस घर चली गईं और वह पुरानी घड़ा लेके आ गईं जल भरने के लिए। फिर से उस पुरानी घड़ा में ब्राह्मण देवता की पत्नी ने जल भरा और जल लेके वापस अपने घर चली गईं। जैसे ही जल भरने के लिए वह घड़े को पानी में डुबाईं, वैसे ही उसमें का हीरा निकल के पानी में चला गया। उनको पता ही नहीं था कि इसमें हीरा है। इसलिए वो घड़ा को देखी भी नहीं। इससे ब्राह्मण देवता की जब नींद खुला और वो उठे तो देखे कि ये तो घड़े में मेरी पत्नी पानी भर के ला दी। वह परेशान हो गए। वह समझ गए कि बस अब मेरे तकदीर में ये हीरा भी नहीं था, इसीलिए यह हीरा भी जल में बह गया। इतना सोचकर वो बहुत परेशान हुए। फिर सोचे कि इंसान का नसीब भगवान लिखते हैं, इसलिए मेरे नसीब में ये हीरा और सोना नहीं है। इतना सोचकर वह घड़ा को देखकर परेशान हो गए। फिर अगले सुबह भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। भिक्षा मांगते हुए उन्होंने इधर-उधर घूम ही रहे थे कि अर्जुन की नज़र फिर उस ब्राह्मण देवता पर पड़ा और ब्राह्मण देवता को अपने पास बुलाए और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपका जो हीरा दिए थे वो क्या हो गया? फिर ब्राह्मण देवता ने अपनी राम कथा सुनाई कि हे प्रभु, जो आपने हीरा दिया था वह हीरा मेरे हाथ से छूटकर वह हीरा मैं पुराने घड़ा में छुपा के रखा था। मेरी पत्नी उसमें जल भरने गईं और वो घड़ा से हीरा निकल के पानी में गिर गया। इतना सुनकर कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, इस बार आप नहीं, इस बार मैं कुछ दूँगा। अर्जुन कहे ठीक है।
अर्जुन वहीं खड़े थे। कृष्ण भगवान ने उस ब्राह्मण देवता के 2 रुपये दिए, जिससे ब्राह्मण देवता लेके वहाँ से चल दिए। सोच ही रहे थे मन में कि जब सिक्के और इत्थि से नहीं हीरे से मेरा कुछ नहीं हुआ, तो ये 2 रुपये से क्या होगा। इतने में देखे कि एक मछुआरा मछली पकड़ के जाल में लेके चला जा रहा था। मछली उसके जाल में बहुत तड़फड़ा रही थी। वह बहुत परेशान थी। इतने सोचे कि क्यों ना इस मछली को मैं खरीद लूँ और इसकी जान की रक्षा भी हो जाएगी। ब्राह्मण देवता ने उस मछुआरे को 2 रुपये दे के वह मछली खरीद लिए और उसके बाद से उसे ले गए जल में छोड़ने के लिए। जैसे ही मछली को जल में छोड़े, मछली के मुँह से वह हीरा निकल गया और ब्राह्मण देवता हीरा देखकर हाथ में उठा लिए और लगे चिल्लाने कि हीरा मिल गया, मिल गया, मिल गया, मेरा सामान मुझे मिल गया। इतना कहकर खूब शोर मचाने लगे। इतने में वहीं पे चोर भी खड़ा था। वह सुन लिया, उसको लगा कि कहीं हम जो इनके सिक्के चुराए हैं सोने का, उसी की वजह से तो नहीं चिल्ला रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि चोर मिल गया। वह घबरा गए और फिर वो अपना कहे, हे ब्राह्मण देवता, आप शोर न मचाएं, हम आपको आपका